हरे कृष्णा। आज हम डिस्कस करने के लिए चाह रहे हैं कर्मकांड और भगवान भक्ति, भगवत भक्ति में जो भेद है वो बारे में चर्चा करने के लिए चाह रहे हैं वीडियो में। कर्मकांड किसको कहते हैं, भक्ति का रहस्य क्या, भक्ति किसको कहते हैं, ये बारे में सभी बात ये वीडियो में चर्चा होगी है। कर्मकांड विशेष करके जो वेद वर्णित है, संसार में हम रहने के लिए, जीने के लिए कुछ पुण्यमय कर्म है। जो कर्म करने से इस संसार में हम समृद्धि प्राप्ति करते, सुख प्राप्ति कर सकते, स्वर्ग आदि लोक, उच्च लोक को प्राप्ति कर सकते, ये सब कर्मकांड के आधार पर होता है। भगवत भक्ति ये संसार की सुख दुख में नियंत्रण से परे है होता है कि संसार की सुख भोगने के लिए किया नहीं जाता है, केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रीत्यार्थ जो कर्म किया जाता है उसको भक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, भगवान की प्रीति के लिए, कारण ये आत्म केंद्रिक होता है। कर्मकांड के विशेषकर शरीर के केंद्र के ऊपर होता है। शरीर हम सुख विधान करना, एक सुस्त मनुष्य को कैसा जीना चाहिए और समाज में कैसे शांति से रहना चाहिए, इसके लिए ये कर्मकांड बारे में किया जाता है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, यामी मां पुष्पिता वाचम प्रपदन्त्य विपश्चितः वेदवादरत पार्थ नान्यदस्ति इति वादिना कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलम प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। इसका अर्थ है, अल्पज्ञानी मनुष्य वेद के उन अलंकारिक शब्द के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये जो श्लोक, दो श्लोक भगवान कहे भगवत गीता में, ये कर्मकांड के आधार पर किया गया है। कहे कहा कर्मकांड के लोगों के विचार यही रहता है, लोगों की रति ये संसार में कैसा में उच्च जन्म मिले, उच्च कुल में जन्म मिले, स्वर्ग प्राप्ति हो, अच्छे घर में जन्म है, कुछ शक्ति मिले, प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले संसार में, और इंद्रिय तृप्ति ऐश्वर्य जीवन ही उनके लक्ष्य रहता है। यही अभिलाष में इससे बढ़कर उनको ही मानते, यही कर्मकांड में इतर अंतर है। किंतु भक्ति का जो चीज है वो आत्म केंद्रिक होता है। संसार के सुख, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पूजा इससे अलग होता है। इवन संसार की मुक्ति का इच्छा भी नहीं रख पाता है। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति के बारे में, भक्ति का रहस्य बारे में बताते हुए कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाच हृदय वर्तते तावत भक्तिम सुखम कथम अधुदय भवेत। इसका अर्थ है, जब तक मन में भुक्ति माने संसार की पूजा, प्रतिष्ठा, भुक्ति भोग करने का इच्छा है, वासना है, भुक्ति का इच्छा कि संसार तकलीफ है, कष्टम है, बार बार जन्म मृत्यु चक्र में फंसना पड़ता है, इससे मुक्ति मिल जाए, मुक्ति की इच्छा भी रखते हैं। भुक्ति का इच्छा, मुक्ति का इच्छा, जब तक वो ये इच्छा रूपक पिशाची जब तक वो हृदय में बैठा हुआ है तब तक भक्ति का सुख अनुभव नहीं हो सकता है। इसका मतलब है तब भक्ति इससे परे है, मुक्ति की इच्छा से परे है और भुक्ति की इच्छा से परे। ये दोनों इच्छा जब खत्म हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो शुरुआत करते हैं उनकी सेवा के लिए, तब भक्त जानता है एक जीवात्मा कृष्ण का अंश है। जैसे भगवती गीता में कृष्ण बोलते हैं, ममई अंश जीवलोक जीव तो सनातन, सनातन रूप में जीवात्मा कृष्ण का अंश है। अंश होने के नाते पूर्ण का सेवा करना, जैसे एक पार्ट है, गाड़ी का बोल्ट गाड़ी में साथ रहता है, उसका वैल्यू होता है। अब बोल्ट रास्ता में गिर गया, उसका कोई कीमत नहीं रहता, वैल्यू नहीं हो जाता है और उसको कबाड़ी बन जाता है। वही बोल्ट जब गाड़ी के साथ रहता है, शोभायमान रहता है, उनका कीमत रहता है, महत्वपूर्ण होता है, उसको महत्व मिलता है। और गाड़ी से अलग हो गया वो उसका है। इसी प्रकार ये जीवात्मा कृष्ण का अंश होने के नाते कृष्ण का सेवा करना इसका परम धर्म होता है, कृष्ण के साथ रहना इसका परम धर्म होता है। और कृष्ण से बिछुड़ जाता है वो कबाड़ी जैसा बन जाता है, वैल्यूलेस हो जाता है।
मूल्यहीन हो जाता है। इसीलिए एक आत्मा कृष्ण का अंश होने के नाते वो कृष्ण का सेवा करे। और सेवा कभी भरी में दास्य सख्या में कृष्ण से संबंध नहीं होता, उनका सेवा नहीं हो पाता। सेवक बनने के लिए हमको भगवान से जोड़ना पड़ता है, कृष्ण से जोड़ना पड़ता है। और कैसे जोड़ेंगे? उसे भक्ति में यही चीज रहस्य का जोड़ा जाता है। उनकी सेवा करने, कैसे सेवा करेंगे? उनके दास बन की सेवा कर सकते हैं, इनके मित्र बन की सेवा कर सकते हैं, इनके माता पिता बन की सेवा कर सकते हैं, अपने दाम्पत्य भाव से मधुर रस में मध्य सेवा कर सकते हैं। इसमें प्रिया प्रियतम बन की, प्रिया बन की उनकी सेवा कर सकते, दासी बन की सेवा कर सकते हैं। ये जो भाव होता है, रिलेशन होता है, ये रिलेशन कृष्ण से जोड़ना पड़ता है, संबंध बनाना पड़ता है, कृष्ण से भगवान से बनाना पड़ता है। संबंध बना करके उनकी सेवा करते उनकी। और सेवा तरह तरह की होता है। सेवा की प्रथम होता है, प्रथम सेवा होता है कृष्ण की कथा सुनना पड़ता है। तो कृष्ण के बारे में सुनते कृष्ण से ममता जागता, स्नेह जागता, आकर्षण होता है, प्रीति जागता है। जब तो श्रवण नहीं करेंगे तब तक उन श्रवण होने से उन कीर्तन करते, उनका नाम जप करते, उनकी कथा गुणगान करते हैं। इससे क्या होता है? चेतना शुद्धि होता है, पवित्र होता है। और जो अपवित्र चेतना नष्ट होता है कीर्तन से, उनके नाम जप से, उनके नाम कीर्तन से। अपवित्रता माने जो अपवित्र वासना है, जो इच्छा है संसार के भोगने का वासना है, पूजा प्रतिष्ठा पाने के लिए वासना है, मान सम्मान पाने के लिए जो वासना है, ये जो इच्छाओं वासना भी, मुक्ति की वासना भी, संसारी बंधन छूट का, ये वासना मध्य में खत्म होता है। समस्त वासना से, इच्छाओं से जब खत्म हो जाता है तो कृष्ण के सेवा प्रति लालसा जागृत होता है। उनकी स्मरण करना, उनकी वंदना करना, उनके दासत्व स्वीकार करना, सख्य भावना, मित्रता रखना, उनसे फ्रेंडशिप बनाना, ये सभी तरह तरह उनसे भक्ति में अंग कहा जाता है। हम भक्ति का एक्टिविटी माने भक्ति का जो क्रियाकलाप है पूरे अवगत होते तो उनसे भक्ति से तल्लीन होते। इसलिए भक्ति एक चीज अलग, कर्मकांड अलग है। कर्मकांड संसार की सुख भोगने के लिए होता है, भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। ये भेद है कर्मकांड में, भक्ति में। कर्मकांड में संसार की सुख, पूजा प्रतिष्ठा, मान सम्मान और संसार बंधन से छुटकार के स्वर्ग आदि अलग लोग जाकर के सुख भोग करे, यहाँ से और अच्छा सुख भोग करे, केवल इसी आधार पर रहता है कर्मकांड की। इन भक्ति का जो चीज होता है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही एकमात्र लक्ष्य रहता है, उनके लिए समर्पित ही कार्य करना। यदि ये दोनों भेद आपको सही लगा, जरूर ये वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।